जगन्नाथ मंदिर के बारे में 10 रोचक तथ्य। एक अविशाल चक्र रहस्य। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र एक नहीं बल्कि 2 अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है। सुदर्शन चक्र एक विशाल धातु संरचना है जिसका वजन कई टन है, और यह सोचना अभी भी पहेली है कि इतनी बड़ी संरचना मंदिर के शिखर तक कैसे पहुंची। इस इमारत की वास्तुकला दूसरा रहस्य है, क्योंकि यह हर कोण से एक जैसी दिखाई देती है। कथित तौर पर शहर भर में हर दिशा से देखने पर चक्र एक जैसा ही दिखाई देता है। यह वास्तुकला डिजाइन में एक पहेली है जिसने काफी समय से विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। 2 जगन्नाथ ध्वज। कुछ चीजें हमें हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत है। उनमें से एक रहस्य है उन चीजों के इर्द गिर्द जो सालों बाद भी चर्चा में है। जब हवा एक दिशा में बहती है तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक इस विचित्र घटना के लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली है। प्रशिक्षित पुजारी प्रतिदिन मंदिर की संरचना पर चढ़कर 20 फीट चौड़े त्रिकोणीय झंडे को हाथ से बदलते हैं। यह करना एक कठिन काम है। पिछले 1800 सालों से किसी संत के लिए मंदिर के 45 मंजिला गुंबद पर चढ़कर वहां झंडा बदलने की परंपरा रही है। अगर यह परंपरा एक दिन के लिए भी टूटती है तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाता है। 3 ज्ञान की मूर्तियां। जगन्नाथपुरी तथ्य ज्ञान की मूर्तियां। नवकालेबारा के दौरान लकड़ी की मूर्तियों को जलाया जाता है और उनकी जगह नई मूर्तियां रखी जाती हैं। हर 8, 12 या 19 साल में यह समारोह किया जाता है। इस खास उद्देश्य के लिए सावधानी से चुने गए पवित्र नीम के पेड़ों का चयन किया जाता है जो सख्त विनिर्देशों को पूरा करते हैं। नक्काशी को गुप्त रूप से हाथ से चुने गए बढ़ई द्वारा लगभग 21 दिनों में पूरा किया जाता है। कोयली वैकुंठ के पास प्राचीन मूर्तियों को आराम करने के लिए रखा गया है। 2015 में अंतिम नवकालेबारा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। 4 मंदिर को 18 बार लूटा गया। मंदिर में कई सदियों पुराने अनमोल खजाने हैं जिनमें सोना और कीमती पत्थर शामिल हैं। इस वजह से यह अतीत में 18 अलग-अलग आक्रमणों के प्रति संवेदनशील था। औरंगजेब के शासन के दौरान मंदिर कभी भी जनता के लिए सुलभ नहीं था और उसके मरने के बाद ही इसे फिर से खोला गया। 5 मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। ओडिशा के पुरी में स्थित प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल जगन्नाथ मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इसे गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने बनवाया था, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक भव्य मंदिर की कल्पना की थी। सदियों से गंगा वंश और गजपति परिवार दोनों के बाद के राजाओं ने मंदिर परिसर के विस्तार और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद के शासकों ने मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचाना और उनके योगदान ने इसके संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया। उनकी भक्ति और संरक्षण ने मंदिर की स्थिति को एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में और मजबूत किया, जिससे दूर दूर से श्रद्धालु और तीर्थयात्री आकर्षित हुए। आज जगन्नाथ मंदिर पिछले शासकों की उल्लेखनीय शिल्प कौशल और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसने भारतीय मंदिर वास्तुकला के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है और लाखों भक्तों के लिए पूजा का एक पवित्र स्थान है। 6 मंदिर में छाया नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। किसी भी तरह, आकार या रूप में यह मंदिर छाया नहीं डालता। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? जो छायाएं पूरे दिन, हर दिन हमारे साथ होती हैं, वे अचानक पीछे हट जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर में दिखाई न देकर दुनिया के प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाती हैं। मंदिर कभी भी छाया नहीं डालता, चाहे दिन का कोई भी समय हो या सूरज आसमान में कहीं भी हो। वहां कोई रूपक नहीं है। सच तो यह है कि कोई छाया नहीं होती। 7 लहरों की आवाज। ऐसा कहा जाता है, और कई लोगों ने देखा है, कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक बाहर तट पर लहरों की आवाज सुन सकते हैं, तब भी जब आप अंदर हों। हालांकि एक बार जब आप एक निश्चित बिंदु से आगे निकल जाते हैं तो आप उस आवाज को फिर से नहीं सुन पाएंगे जब आप मंदिर से पहली बार निकले थे। सिंह द्वार के प्रवेश द्वार पर जाने से समुद्र की आवाज दब जाती है, जो अंधेरे के बाद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती है।
किंवदंती है कि दो भगवानों की बहन सुभद्रा माई ने मंदिर के अंदर शांति और शांति की मांग की थी और उन्हें उनका अनुरोध पूरा किया गया था। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो समुद्र की गर्जना वापस आ जाती है। 8 कई छोटे मंदिर मौजूद हैं। मंदिर परिसर में 30 से ज्यादा छोटे मंदिर हैं। विमला मंदिर और नरसिंह मंदिर दोनों ही जगन्नाथ मंदिर से पुराने हैं। मंदिरों के अलावा इस परिसर में 5 पवित्र मछली तालाब भी हैं: इंद्रद्युम्न, रोहिणी, नरेंद्र और मार्कंड्या। श्वेतगंगा 5वां और अंतिम तालाब है। 9 महाप्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता। खाद्य पदार्थ को फेंकना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा करना भी बुरा माना जाता है। मंदिर में प्रतिदिन लगभग 2000 से 200,000 लोग आते हैं। चूंकि तैयार किए गए प्रसाद का हर निवाला खाया जाता है, इसलिए स्थानीय लोग इसे भगवान की इच्छा का कुशल प्रशासन मानते हैं। इस विधि का एक और अनोखा पहलू यह है कि बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। किसी कारण से हमेशा सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। 10 रथ यात्रा। किंवदंती के अनुसार 3 देवियां साल में एक बार रथ यात्रा उत्सव के लिए अपने सुसज्जित रथों को भरती हैं और पुरी की गलियों से गुंडिचा मंदिर में अपनी मौसी से मिलने जाती हैं। 7 दिनों के बाद वे वापस मंदिर लौटती हैं। दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, जो साल में एक बार अपने मंदिर से निकलकर अपने अनुयायियों को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देते हैं।